हरे कृष्णा पीपल, कैसे हैं आप लोग। जय श्री राम। आज मैं आप लोगों के लिए फ्राइडे स्पेशल देवी माँ से ये रिलेटेड ये रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके पास दो पाइल है, आप जिस भी पाइल से कनेक्टेड फील करते हैं आप उस पाइल को चूज़ कर सकते हैं, या नहीं तो आप आज का पाइल अपने जोडियक साइन से भी चूज़ कर सकते हैं। पाइल 1 जो होगा वो होगा फायर और अर्थ का साइन, और पाइल 2 जो होगा वो होगा वाटर और एयर का साइन। आज का रीडिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे है ये रीडिंग। और आज की रीडिंग में हम बेसिकली ये देखेंगे कि आप खुद से कितना प्यार करते हैं, आप खुद का कितना रिस्पेक्ट करते हैं। यूजुअली जब भी रिलेशनशिप में कोई भी हार्ट ब्रेक होता है, कोई भी चीज़ होता है, तो इंसान यही चीज़ सोचता है कि उसको दूसरों से रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, उसको दूसरों से प्यार नहीं मिल रहा है। तो आज का सवाल ये होगा कि आप खुद से अभी करंट के टाइम में कितना प्यार करते हैं, और आपका हायर वर्जन आपका कैसा दिखता है, जो लव को लेकर के किस तरीके से सोचता है। आज की रीडिंग में ये जानना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि यूजुअली जितने भी ट्रॉमा होते, चाहे वो मनी ट्रॉमा है, चाहे वो फैमिली ट्रॉमा है, चाहे वो रिलेशनशिप ट्रॉमा है, हर ट्रॉमा आपका खुद से कैसा कनेक्शन है उस पर बहुत ज़्यादा बेस्ड होता है। आप खुद से कितना प्यार करते हैं, आप खुद को कितना रिस्पेक्ट करते हैं, आप खुद से कितना ज़्यादा कमिटेड हैं, ये बहुत जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर में आपका विजन कैसा होगा और आपका ग्रोथ कैसा होगा। तो आज का रीडिंग थोड़ा सा हटके है, तो इस रीडिंग को प्यार दीजिएगा और अपनों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप नए जुड़े हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करिएगा। मैं आपकी कमेंट पढ़ती हूँ और मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट को पढ़ करके। अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी मुझे डीएम कर सकते हैं, मेरे इंस्टा आईडी पे डिटेल दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। आइए अब आपका पाइल देखते हैं। हेलो पाइल 1, अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आज की रीडिंग में थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा। मैंने आज की रीडिंग में कुछ स्पेशल क्वेश्चन पूछे हैं, और उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो भी आपका मिनी वर्जन है, जो आपका मिनिएचर वर्जन है, जो जस्ट इमेजिन कि जब आप 8 साल के या 9 साल के थे, वो आपको किस वर्जन से देखता है, वो आपको क्या कहना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है। तो उसका सबसे पहला जवाब तो ये है कि आप ट्रस्ट करिए कि आप खुशकिस्मती को लेकर के पैदा लिए। हो सकता है कि ये जो भी लोग ये पाइल चूज़ किए हैं उनको ये लगता हो कि आप लकी नहीं हैं, उनको ये लगता हो कि आपके लाइफ में कुछ में भी ग्रोथ नहीं हो सकता है, बट मैं इतना ज़रूर दावे के साथ कह सकती हूँ कि यूजुअली ये रीडिंग तो लव का है, लेकिन मुझे एक फाइनेंशियल मैसेज आ रहा है जो कि मैं दूंगी, और वो ये है पाइल 1 के लिए कि पाइल 1, अगर आप जॉब में फेलियर एक्सपीरियंस किए हैं और अगर आपके दिमाग में 1% भी आइडिया है कि आपको लाइफ में बिजनेस करना है तो गो फॉर इट। आप बिज़नेस के लिए ही बने हैं। आप अपने लाइफ में बिज़नेस में बहुत ग्रोथ देखेंगे, बहुत सक्सेसफुल भी होगा आपका, और आपको किसी भी चीज़ से डरना या घबराना नहीं है। ये आपका मिनी वर्जन आपको बोल रहा है कि आप हर कुछ कर सकते हैं, आप उतने कैपेबल हैं, आप उतने टैलेंटेड हैं, आपके पास उतना स्किल भी है कि आप अपने लाइफ में जो भी चाहते हैं आप वो हर चीज़ कर सकते हैं। आपको बस अपने ऊपर एफर्ट करना है और अपने ऊपर ट्रस्ट करना है। आपको सिर्फ खुद को ये कहना है कि तुम लकी हो। यही आपका मिनी वर्जन बोल रहा है कि आप अपने लाइफ में बहुत सारा अच्छा डेस्टिनी लेकर आए हैं, आपको बस उस पर विश्वास नहीं है, आपको बस उस पर ट्रस्ट नहीं है। तो ये चीज़ आपका मिनी वर्जन आपसे कंप्लेन कर रहा है और आपको बोल रहा है कि आप इस चीज़ को सुधारें। अब जो सेकंड क्वेश्चन था वो ये था कि अभी आप सेल्फ़ लव को किस तरीके से देखते हैं, आपके लिए सेल्फ़ लव क्या है। तो आप में से जो भी लोग ये पाइल चूज़ किए हैं उनको लगता है कि सेल्फ़ लव है सजना संवरना, और स्पेशली जो भी लोग ये पाइल चूज़ किए हैं उनको अपने आँखों को सजाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा। आप में से कुछ लोगों को पेंटिंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा, आपको कलरफुल वर्ल्ड बहुत अच्छा लगता हो। बट जो सेल्फ लव नहीं कर रहे, रियलिटी में उनके लाइफ में बहुत वाइट शेड मुझे दिख रहा है, और कहीं ना कहीं आपका अभी करंट के टाइम में फेवरेट कलर वाइट हो, फेवरेट बर्ड डव हो, तो आप वाइट कलर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। बट रियल में जो आपके सोल के लिए सेल्फ लव है वो ये है कि ज़िंदगी रंगीन होना चाहिए। ऐसे तो कहा जाता है इश्क का रंग सफ़ेद पिया, बट कहीं ना कहीं आपका जो इनर
सोल है वो आपको ये कहना चाह रहा है कि भगवान इतना सारा कलर दिए हैं, सफ़ेद चीज़ ही खूबसूरत होता तो भगवान रेनबो क्यों बनाते। तो आपको ये चीज़ समझना है कि आपको अपने लाइफ में रेनबो को चेरिश करना है, रेनबो को अप्रिसिएट करना है। लाइफ के अलग अलग फेजेस को, अलग अलग अपने फेजेस को आपको एक्सप्रेस करने आना चाहिए, और आप कहीं ना कहीं अपने एक्सप्रेशन को दबा रहे हैं। और रियल सेल्फ लव वो है जब आप अपने हर विजन को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करें, और वो एक्सप्रेस करना आपका पेंटिंग के थ्रू होगा, आर्टिस्टिक मोड के थ्रू होगा। आपका जो कहा जाता है ना कि एक इंसान का होता है कि उसको हर चीज़ में एक नाच डाल देना, हर चीज़ में एक रंग को भर देना। आपका इनर सेल्फ वैसा है, और सेल्फ लव वही है आपके लिए। और जब कभी भी आप बहुत अच्छे से तैयार होते होंगे, सजते संवरते होंगे ना, तो आपको अंदर से एक बहुत अच्छा फील होता होगा। लेकिन अब जो भी लोगों के पास सेल्फ लव नहीं है, वो अपने लाइफ में इस चीज़ को, कौन सा ट्रॉमा अपने लाइफ में फ्यूचर में अट्रैक्ट करेंगे, वो भी मैं समझाती हूँ एज ए साइकोलॉजिकल के पर्सपेक्टिव से। वो ये है कि आपको एक स्पॉटलाइट इफ़ेक्ट, आप मुझे नहीं पता कि आपको पता होगा इसके बारे में या नहीं, बट मैं एक बताती हूँ। स्पॉटलाइट इफ़ेक्ट ये होता है कि जब इंसान कभी तैयार होता है, कभी सजता संवरता है, तो उसका इनर सोल तो खुश होता है, बट कहीं ना कहीं वो कभी किया नहीं होता ना, तो उसको डर लगता है। और वो जहाँ कहीं भी जा रहा है ना, उसे ये चीज़ फील होता है कि लोग उसी को देख रहे हैं, लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं, लोग तो बुरा ही सोच रहे होंगे। मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि आपने लिपस्टिक लगाया, या आपके पास एक अच्छा वॉलेट है, जो भी है, तो आपको लगता है कि सब तो आपके बारे में ही बोल रहे थे। इसको स्पॉटलाइट इफेक्ट बोला जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि आपको फ्रंट सीन में, कैमरा में फ्रंट में आने में आपको बहुत घबराहट होता होगा, और ये आपके लाइफ में ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देगा कि आप बहुत अच्छा एफर्ट करेंगे, आपके अंदर एक बहुत अच्छा आर्टिस्टिक स्किल होगा, आप एक बेस्ट प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं, दुनिया में बेस्ट प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हैं, बट फिर भी कभी भी आपका अंदर से वो हिम्मत ही नहीं आएगा कि आप आगे बढ़ के करें। ये होता है सेल्फ लव ना करने का ट्रॉमा आपके लाइफ में, और इससे आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा पीछे होते जाएंगे, और आपको ये चीज़, आप अपने किस्मत को दोष देंगे कि आपका किस्मत ही अच्छा नहीं है। बट बेसिकली आप सेल्फ लव नहीं कर पा रहे, जिस वजह से आपको नेम फेम को लेकर के घबराहट होता है, डर होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका इनर सोल आप खुद को ये चीज़ बोल दिए हैं कि आपके अंदर ही कमी है, आप तो अच्छे ही नहीं दिखते, चाहे आप कैसे ही अच्छे से तैयार क्यों ना हो जाए, आप तो सुंदर ही नहीं लगते। तो आपके लिए मैं एक गाइडेंस देती हूँ इस रीडिंग के थ्रू, वो ये है कि आज से आपको अपने आप को बोलना है कि आप सुंदर हैं। मिरर में अपना चेहरा देखिए और कहिए कि हम बहुत सुंदर हैं, हम सुंदर लग रहे हैं। क्योंकि सच्चाई ये है ना कि जब आप खुद को मानेंगे आप सुंदर हैं, तो आप सुंदर लगेंगे। और जैसे जैसे आप इस चीज़ में आगे बढ़ेंगे ना, आपको स्पॉटलाइट इफेक्ट नहीं होगा, आपको घबराहट नहीं होगा कैमरा से या फ्रंट में आने से, या कुछ भी ऐसे चीज़ों से जहाँ आपको लगता है कि आप अगर अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे तो आप बेस्ट कर सकते हैं। वो सब चीज़ आप अपने लाइफ में कर पाएंगे अगर आप अपने आप को सेल्फ लव देंगे। क्योंकि जो आपका हायर वर्जन, जो रियल वर्जन है, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, स्ट्रांगली कॉन्फिडेंट, अपने आप को रिप्रेजेंट करना, उसको पता है कि उसको क्या करना है, कैसे करना है, उसको किसी और से राय मशवरा नहीं चाहिए। यह है आपका हायर वर्जन। और ये तब आता है जब एक इंसान अपने आप के अंदर एक स्ट्रांग सेल्फ लव करता है। सेल्फ लव और सेल्फिशनेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कभी कभी आप सेल्फ लव दिखाते हैं तो लोगों को लगता है कि ये बहुत सेल्फिश है, बट मैं अगर आपको सिंपल शब्दों में समझाऊँ तो सेल्फ लव ये है कि जब आप अपने लाइफ में एक दायरा बना के रखते हैं कि ये चीज़ आप लोगों को अलाउ करेंगे, और जब ये चीज़ क्रॉस होगा तो आप लोगों को अलाउ नहीं करेंगे। और आपका जो हायर वर्जन है पाइल वन, वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत पैशनेट है। आप लोग, जो भी लोग ये पाइल चूज़ किए हैं ना, आपके अंदर जो भी पैसन है, आपका जो भी हॉबी है, प्लीज़ वर्क ऑन इट। आप उस पर वर्क करिए, आप उस पर बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं कि कुछ आपका हॉबी ही हो, कुछ आपको ऐसे चीज़ों से जो आपको प्यार हो, लगा हो, आप उससे ही कोई एक नया बिजनेस क्रिएट करें जो कि बहुत स्ट्रांगली आपको सक्सेस ला करके दे। क्योंकि ये आपका हायर वर्जन है जो किसी से डरता नहीं है, जो अपने लॉजिक को समझता है, अपने कॉन्फिडेंस को समझता है, जिसको पता है कि वो कैपेबल है, और उसको किसी और चीज़ों से अप्रूवल नहीं चाहिए, किसी और लोगों से अप्रूवल नहीं चाहिए कि तुम सुंदर दिख रही हो, तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम्हारे अंदर ये कैपेबिलिटी है। ही और सी नोज़ हिज और हर कैपेबिलिटी। तो ये है आपका हायर वर्जन। और आई होप कि आपको समझ में आया होगा जो मैं समझाने का ट्राई कर रही हूँ कि सेल्फ लव ना करने का आपके लाइफ में कैसा ट्रॉमा हो सकता है। बेसिकली ये जनरल रीडिंग है, तो आप इसको जनरल के तरीके से ही लीजिएगा। अगर आप पर्सनल चाहते हैं तो आप उसके लिए मुझे DM कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आप अपने आप को कितना रिस्पेक्ट करते हैं, आप अपने आप से कितना कमिटेड हैं। ये कमिटेड का एग्जांपल मैं ऐसे समझाऊं कि जैसे कि आप मानिए कि आपका हेल्थ ख़राब है और आप ये सोचें कि आपको आज से हेल्दी खाना है।
अब आप इसको कितना ज़्यादा पूरा कर पाते हैं, ये होता है सेल्फ कमिटमेंट। आपको अगर कुछ हेल्दी डाइट खाना है तो आप कितना कर पा रहे हैं, हेल्दी एक्सरसाइज करना है तो आप कितना कर पा रहे हैं, इसको बोलते हैं कमिटमेंट। रिस्पेक्ट होता है जब आप जैसे कि आप एक बुक पढ़ेंगे द 4 एग्रीमेंट, तो उसमें ऐसा चीज़ होता है कि इंसान अपने लाइफ में थप्पड़ भी तभी दूसरों से खाता है अपने अपने रिलेशनशिप में, जब वो खुद का ही खुद रिस्पेक्ट नहीं कर पाता। ये एक बहुत डिटेल थ्योरी है जो कि मैं इस रीडिंग में नहीं समझाऊंगी, बट मैं आपको सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर क्या आपका क्या वर्जन है उसको लेकर के मैं इस रीडिंग में बताती हूँ। पाइल 1, आपका आपके अंदर पीपल प्लीजिंग का हैबिट है। अगर हैबिट है तो प्लीज़ लिखिएगा कमेंट में, क्योंकि स्ट्रांगली मुझे फील हो रहा है कि जो भी लोग पाइल 1 चूज़ किए उनके अंदर है पीपल प्लीजिंग, उनके अंदर एक चाइल्डिश नेचर है, जिस वजह से कोई भी आपका रिस्पेक्ट नहीं करता और ना आप खुद का रिस्पेक्ट करते हैं। आपको कभी कभी बहुत स्ट्रांग फीलिंग भी आता होगा, आपको लोगों पे गुस्सा भी आता होगा, आपको लगता भी होगा लोग आपका ओपिनियन सुने, बट सब आपका ओपिनियन इस तरह से बोल के हटा देता होगा, अरे ये तो बच्चा है, अरे इसका तो सोच बच्चा जैसा है। तो आपको आप भी अपने अंदर ऐसा चीज़ लेकर के आए हैं कि कभी कभी आपको कुछ चीज़ फील भी होता है तो आप खुद को ये बोलते होंगे कि अरे मेरा तो मन ही बच्चा जैसा है इसलिए ऐसा फील हो रहा है, ये सब कुछ नहीं होता। ये सब आप अपने माइंड में अपने आप को बहुत ज़्यादा सुनाते होंगे और आपको लगता होगा कि आपका ओपिनियन मैटर ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आप मैच्योर नहीं हैं। ये आप अपने माइंडसेट में बना कर रखें, जिस वजह से आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करते, अपने फीलिंग को रिस्पेक्ट नहीं करते और बार बार आप खुद को भी लोगों के सामने बोलते होंगे कि मेरे अंदर तो चाइल्डिश नेचर है। कोई आपको बहुत डीपली हर्ट भी करता होगा ना तो आप उसको बोलते नहीं होंगे ये सोच करके कि अरे किसी को कुछ बोलेंगे तो लोग बोलेगा कि इसको तो ऐसे ही ये बच्चा जैसा है, इसका क्या ही इसको फील होता होगा। मतलब कि कोई आपके फीलिंग को उतना ज़्यादा डीपली नहीं लेता। शायद इस वजह से आपको जो कलरफुल दुनिया जीना है आपको वो कलरफुल लगता नहीं है और कहीं ना कहीं आपका सोल को कलरफुल दुनिया चाहिए और आप रियल लाइफ में अभी ब्लैक एंड वाइट में अपना ज़िंदगी जी रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको कोई ऐसा आपके आसपास नहीं है जो आपके चाइल्डिश बिहेवियर को समझे और उसके पीछे का वजह समझे। और कहीं ना कहीं आप भी नहीं समझ पा रहे हैं अपने चाइल्डिश नेचर को, अपने चीज़ों को, और कहीं ना कहीं आप जो भी फील कर रहे हैं। मैं एक सिंपल सा चीज़ बताऊं तो बच्चा अगर खिलौनों को देखकर रोता है ना तो भी उसके आसपास के लोग बोलते हैं कि अरे बच्चा को तकलीफ़ हो रहा है, रो रहा है। तो जब उस टाइम में अगर हमारे फीलिंग को समझा जा सकता है तो जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हम ये कहकर क्यों हंसी मजाक में अपना बात उड़ा देते हैं कि अरे मेरा तो मन ही ऐसा है, अरे तो हमें तो हर चीज़ ही ऐसा फील होता है, मेरा तो बचपना वाला नेचर इसलिए ऐसा होता है। क्योंकि कोई भी फीलिंग ऐसे ही नहीं आता है, उसके पीछे एक वजह होता है। तो सबसे पहले तो ये बोलना बंद करिए कि आप तो चाइल्डिश नेचर है, आपको कुछ फील नहीं होता है, क्योंकि रियलिटी में ये है कि आप अपनी दुनिया को ब्लैक एंड वाइट बना लिए हैं और वो इसीलिए क्योंकि आप खुद ही अपने चीज़ों को, अपने ओपिनियन को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। इसीलिए आपके आसपास के लोग भी अपने ओपिनियन को रिस्पेक्ट नहीं करते और आपके ओपिनियन को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। पाइल 1, ये रिस्पेक्ट का या कमिटमेंट का ये ट्रॉमा आपके लाइफ में ऐसा होगा कि आपको फाइनेंशियल ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा होगा। ये किस सेंस में होगा? जब आपको लगेगा कि आपको सामने वाले को आप कोई बहुत अच्छा चीज़ आप वर्क किए हैं 1000 रुपीज़ का और आपको लोगों से मांगने में घबराहट होगा कि आप 200 रुपये बस मांग कर वापस लौट कर आ जाएंगे। ये आपके अंदर एक ऐसा फाइनेंशियल ट्रॉमा लेकर आएगा कि जो चीज़, जितने चीज़ के लिए आपको पे होना चाहिए आपको उतना पे नहीं किया जाएगा लाइफ में, और जिस वजह से आप हर हमेशा फाइनेंशियल ब्लॉकेज से, फाइनेंशियल चीज़ों से घबराते हुए रहेंगे, फाइनेंशियल चीज़ों से आप अप्रोच नहीं करेंगे जो एक प्रॉपर तरीके से अप्रोच होता है। अब आपका हायर वर्जन कैसा? हायर वर्जन बहुत सीक्रेटिव है आपका। मतलब कि बोला जाता ना कि मेहनत करो एकदम खामोशी से ताकि सक्सेस शोर मचाए। तो आपका हायर वर्जन ऐसा है जो कि अपने लिए जो ठान लेता है वो करके रहता है, और वो हमेशा जो अपना मास्टर की है, जो अपना पावर है वो दूसरों को नहीं देता, दूसरे के हाथ में नहीं देता। अपने फीलिंग्स का जो चाबी है, जो कंट्रोल है वो दूसरों को नहीं देता, खुद संभालता है। ये है आपका हायर वर्जन, आपका रियल वर्जन जो कि सीक्रेटिव है, जो कि मिस्टिकल नेचर में है, जिसको पता है कि उसको लाइफ में क्या करना है, कितना लोगों के सामने कैसा पेश आना है, जिसके सामने बचपना दिखाना है उसके सामने बचपना दिखाता है, जिसके सामने सीक्रेटिव दिखाना है, मैच्योर दिखाना है उसके सामने वो दिखाता है। और कहीं ना कहीं पाइल 1 आपके अंदर ये दोनों एनर्जी है। आप बचपना भी आपके अंदर है और आपके अंदर एक मैच्योरिटी भी है। प्रॉब्लम बस ये है कि आपको उसको संभालने नहीं आ रहा, आपको उसको बैलेंस करने नहीं आ रहा, और उसको बैलेंस नहीं करने के कारण आपके लाइफ में ये छोटे मोटे प्रॉब्लम हो रहे हैं, जिसको अगर आप अभी ठीक कर लें तो आप अपने फ्यूचर में अपना जो आपका नेम, फेम, हीलिंग या फाइनेंशियल ब्लॉकेज है, इस सब को आप दूर करके अपने लाइफ में और आगे बढ़ सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं।
तो पाइल 1 ये था आपका रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग समझ में आई हो, और ये थोड़ा सा नया है, थोड़ा सा नया पर्सपेक्टिव का है, जो कि मैंने सोचा था कि मैं खुद के लिए भी अपने लाइफ में ये चीज़ करूँगी। तो आपको कैसा लगा है, और आपको ऐसे और किस किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में भी रीडिंग लेकर आऊँगी। राधे राधे, जय श्री राम, हरिओम। हेलो पाइल 2, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। आज की रीडिंग में अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ फील हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। और आज का रीडिंग थोड़ा सा हट के है, जिसमें कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव के बारे में जानेंगे लव को लेकर के। तो सबसे पहला सवाल ये था कि आपका जो मिनी वर्जन है, वो जस्ट इमेजिन कि जब आप 8-9 साल के थे, वो आपके लाइफ में क्या मैसेज लेकर आया है अभी करंट के टाइम में लव को लेकर के। वो ये है कि आपका मिनी वर्जन आपसे ये कहना चाह रहा है कि लाइफ में प्यार करना चाहिए, पर आंख बंद करके किसी से प्यार नहीं करना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि लाइफ में फोकस्ड होना चाहिए, बट उस फोकस में अपने लाइफ का जो खुशी है, जो हंसी है, उसको नहीं ख़त्म कर देना चाहिए। आप में से आपका मिनी वर्जन आपसे ये कहना चाहता है कि आगे बढ़ना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए, लाइफ में मेहनत करना चाहिए, बट इस सब के बीच में जीना नहीं भूलना चाहिए। फोकस का कहीं ना कहीं एक पर्पस ये भी होना चाहिए कि आपको ज़िंदगी जीना है। आप में से जो भी लोग ये पाइल चूज़ किए, हो सकता है कि आप अपने लाइफ में एंजॉय नहीं करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है और आप इस बर्डन से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते, कभी भी आज़ाद नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं आपके ऊपर इतने ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतने ज़्यादा फाइनेंशियल ब्लॉकेज हैं कि आपको लगता है कि आप कभी इस सब से बाहर उठ नहीं सकते, और ये प्यार व्यार आपके लिए नहीं है। और जिस वजह से आप खुद को भी जो एक सेल्फ लव चाहिए, केयर चाहिए, वो आप अपने आप को नहीं दे रहे। और आपका जो मिनी वर्जन है वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि बस रुक जाओ, ठहर जाओ, और कितना आप इस भीड़ में भागेंगे, आप किस रेस में दौड़ रहे हैं। थोड़ा ठहर कर खुद से पूछ तो लीजिए कि आपको क्या चाहिए। कब तक बस आप दूसरों के बारे में सोचेंगे कि उनको ये चाहिए, उनको ऐसा चाहिए। एक बार खुद से पूछिए कि आपको क्या चाहिए। ये आपका मिनी वर्जन का सवाल है आपसे। सेकंड क्वेश्चन ये था कि अभी करंट के टाइम में आप अपने सेल्फ लव को लेकर के क्या विजन रखते हैं, आप कितना सेल्फ लव कर पा रहे हैं, और अगर आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं तो आपके लाइफ में कौन से ट्रॉमा जो है वो आप कैरी ऑन कर रहे हैं, और आपका हायर वर्जन सेल्फ लव को कैसे देखता है। तो पाइल 2, ये जो रीडिंग है, मुझे मेनली आपके लिए फ़ील हो रहा है कि आपको लगता है कि सेल्फ़ लव तो बहुत लग्जरी चीज़ है, और वो आपके लिए नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। और जो भी लोग ये पाइल चूज़ किए हैं, उनके लाइफ में मेजर प्रॉब्लम जो होगा वो फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर होगा। और आपको हर हमेशा लगता होगा कि हमको घूमना पसंद है, हमको अच्छा खाना पसंद है, और इस सब चीज़ के लिए पैसा चाहिए, अच्छा कपड़ा पसंद है, और इस सब चीज़ के लिए पैसा चाहिए। मेरे पास वो नहीं है, इसीलिए सेल्फ़ लव मेरे लिए नहीं बना है। और कहीं ना कहीं आप जो सेल्फ़ लव का जो आपका वर्जन है, वो ये है कि पहाड़ों में घूमना। और आपको ये चीज़ लगता है कि जितना ज़्यादा आप ट्रैवल करते, उतना ज़्यादा आप खुद से कनेक्टेड फील करते हैं। अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। मेरा वर्ड थोड़ा बहुत फिसल रहा है, तो आप उसको अपने ध्यान से सुन कर के ये सुनिएगा। और ये है कि मतलब कि आपका ऐसा वर्जन है कि आपको लगता है कि लग्जरी चीज़ें सेल्फ लव होती है, और जिस वजह से आप अपने लाइफ में कौन सा ट्रॉमा कैरी करें, वो ट्रॉमा ये है कि आप हर हमेशा एक ऐसे लूप में बंधते जाते हैं जो इस लूप में आप बाहर निकलना चाहते हैं। मतलब कि एक इंसान का ये ख्वाहिश है कि वो इस लूप से बाहर निकल जाए, लेकिन वही इंसान जिम्मेदार है इस लूप में फंसे रहने के लिए। और यही ट्रॉमा आप अपने लाइफ में कैरी करें। जिस भी लूप से होता होगा कि कब आप इससे बाहर निकलेंगे, आप उस लूप में निकलने के वजह इतना ज़्यादा और फंसते जाते हैं कि निकलने का कहीं भी आपके लिए कोई भी होप या कोई भी डायरेक्शन नहीं दिखता। आप कार्मिक ही चीज़ों में फंसते रहते हैं, और जिस वजह से आप कभी भी लव क्या होता है इस एनर्जी को नहीं समझ पा रहे। मतलब मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है कि आप कभी अपने ख्वाब में भी, अपने ड्रीम में भी लाल गुलाब इमेजिन नहीं करते होंगे। आपको लगता होगा ज़िंदगी सफ़ेद है और ऐसे ही जीना है। इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतना ज़्यादा बर्डन है, इसमें क्या ही प्यार और क्या ही लग्जरी चीज़ों से प्यार करना। पाइल 2, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सेल्फ़ लव के लिए नहीं बने हैं, या सेल्फ़ लव बहुत महंगी चीज़ है जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं,
तो मैं आपको ये बता दूं कि आपका हायर वर्जन ऐसा है कि अगर आपके अंदर वो सेल्फ लव होगा तो आप अपने आसपास के माहौल को भी लव से भर सकते हैं। ये है आपका हायर वर्जन जो प्यार को देना जानता है। और अभी आपका करंट ऐसा वर्जन है कि आपको लगता है कि अपने आप पे कौन टाइम वेस्ट करे, ये प्यार, ये केयर करके, ये मैनिक्योर पेडिक्योर करके, मतलब कि एक हायर की चीज़ों के बारे में आप सोचते भी नहीं होंगे। लेकिन पायल 2 आपके लिए एक गाइडेंस है और ये है कि चीज़ों को सोचिए ना, क्यों हर हमेशा आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपके लाइफ में दुख ही रहेगा, तकलीफ़ ही रहेगा। जैसा मुझे फ़ील हो रहा है कि आप में से लोग जो भी हैं उनका 99% तो दिमाग में बस पैसा ही चलता है कि लाइफ में पैसा आना चाहिए। हो सकता है आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो या कुछ ऐसा सिचुएशन हो जो आपको लगता हो कि आपके लाइफ में पैसा चाहिए, बट मैं आपको बताती हूँ कि जिस दिन आप अपने लाइफ में ये जो आपका लूप में फंसने का है कि ओवर वर्क करना है, ओवर बर्डन उठाना, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना है, उसको छोड़ के अभी आपका ऐसा सिचुएशन होगा कि परिवार को भी पैसा ही देना है। और हो सकता है कि आपका परिवार डीपली एक केयर को आपसे डिज़र्व कर रहा है, या आपका पार्टनर आपसे केयर चाहता है, या आपके बच्चे आपसे केयर चाहते हैं, बट आपके पास टाइम नहीं है। और आप ये कहकर बोलते होंगे कि बड़े बड़े चीज़ों के लिए पैसा चाहिए, पैसा नहीं होगा तो ये सब केयर का क्या मतलब है। लेकिन मैं आपको आज इस रीडिंग में ये चीज़ कंफर्म कर रही हूँ कि आप प्यार दीजिए, अपने परिवार को भी प्यार दीजिए और देखिए कि पैसा आपके पास खुद आएगा। आपके लाइफ में जो आपका एक अबंडेंस फ्लो होता है लाइफ में अपने आप से, वो आपके लाइफ में खुद ही आएगा। और कहीं ना कहीं आप रियल अबंडेंस क्या होता है, रियल फाइनेंशियल सक्सेस क्या होता है, ये सब आप अपने लाइफ में खुद एक्सपीरियंस करेंगे आने वाले टाइम में। आपको केयर करना है, और अगर आप खुद से स्टार्ट नहीं कर सकते तो मैं आपको ये गाइडेंस दूंगी कि आप जिससे प्यार करते हैं आप उनको पैसों की जगह केयर देने का ट्राई करिए। आप उनको पैसों की जगह टाइम देने का ट्राई करिए, आप उनको पैसों की जगह एक प्यार देने का ट्राई करिए। कोई बड़ा महंगा सा चीज़ नहीं तो कम से कम खाना बना कर ही खिला दीजिए। कोई बहुत ख़ास चीज़ नहीं तो एक कैंडल ही तोहफे में दे दीजिए। कोई बहुत ख़ास चीज़ नहीं तो एक गुलाब ही अपने लिए और अपने अपनों के लिए लेकर के आ जाइए, क्योंकि यही चीज़ आपका मिनी वर्जन और आप के लिए देवी माँ ये चीज़ कह रही है कि प्यार का शुरुआत आपको खुद से करना होगा। और अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे तो आपको आपके अपनों से शुरू करना होगा, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट में ये है कि आप खुद से तो प्यार नहीं ही करते, आपके अपनों को भी आप वो प्यार, वो केयर, वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है पैसा ही सब कुछ है। और मैं अगर आपको इस रीडिंग से समझाऊँ तो वो ये है कि सेल्फ़ लव कभी भी महंगी महंगी चीज़ें है ही नहीं। अगर आपको इस पर थोड़ा सा भी और डिटेल में सर्च करना हो तो आप सर्च करिएगा कि जापान में लोग सेल्फ़ लव कैसे करते हैं। उसे देख करके आपको समझ में आएगा कि सेल्फ़ लव के कितने सारे सिंपल और ट्रेडिशनल तरीके हैं जिससे आप अपने लाइफ में सेल्फ़ लव को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये मैनिक्योर पेडिक्योर तो आजकल का ये नया ज़माना है, बट रियल में सेल्फ़ लव कुछ और होता है। और आप सर्च करिएगा कि जापान में लोग सेल्फ लव कैसे करते हैं और उनके लाइफ में कैसे ग्रोथ हो रहा है, कैसे सक्सेस आ रहा है, कैसे अबंडेंस आ रहा है। और आपको भी वही चीज़ करना होगा, क्योंकि आपके लिए हर चीज़ जो ब्लॉकेज है वो है आपके माइंड में एक फाइनेंशियल ट्रॉमा। अब जो सेकंड क्वेश्चन था वो ये था कि आप खुद को कितना रिस्पेक्ट करते हैं, आप खुद के लिए कितना कमिटेड हैं। तो अगर आंसर बताऊँ तो 0/10 हर चीज़ आपके लिए उल्टा उल्टा सा आ रहा है। आपको मिक्स्ड फीलिंग होता होगा पाइल 2, आपका माइंड बहुत कंफ्यूज रहता होगा। आपको चाहिए बहुत एक्सट्रीम में, बट आपका भी जो अलाइनमेंट है यूनिवर्स के साथ वो 0 है। और इसीलिए जब मैं ये रीडिंग करी तो मैं भी बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ कि वर्ड बहुत डिफरेंट आ रहे हैं। तो जैसा कि मान के चलिए कि आपको महंगी कार चाहिए, बट आपका जो रियल सोल है, जो रियल आप अपने बारे में विजुअलाइज करते हैं वो ये है कि आप बार बार अपने आप को बोलते हैं अब स्कूटर लेने का औकात नहीं है, कार के बारे में क्या ही सोचना है। ये आपका एक वर्जन है जो दोनों बिल्कुल भी यूनिवर्स के साथ अलाइन नहीं होता है। और ऐसा इसीलिए है कि आप ओवर बर्डन लिए हुए अपने लाइफ में, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप अपने लाइफ में उठा करके चल रहे हैं, जिस वजह से आपका हेल्थ भी अफेक्ट हो रहा है और आप खुद का तो रिस्पेक्ट भी बिल्कुल ही नहीं करते। क्योंकि जो इंसान खुद का रिस्पेक्ट करता है वो अपने टाइम का भी रिस्पेक्ट करता है और वो अपने हेल्थ का भी रिस्पेक्ट करता है। उसको पता होता है कि वो अगर सही होगा तो ही वो अपने आसपास के लोगों के इन्वायरमेंट को अच्छा कर सकता है। आप अपने हेल्थ का भी बिल्कुल भी केयर नहीं करते होंगे, आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते होंगे, आपको बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन होता होगा, दर्द होता होगा। मतलब कि आप मेंटली तो परेशान हैं ही, फिजिकली भी आप परेशान हैं। वो इसीलिए है क्योंकि आप अपना रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। पाइल 2, ये सिचुएशन जो है आपका खुद को रिस्पेक्ट ना करने का, वो आपके लाइफ में क्या ट्रॉमा लेकर के आता है मैं आपको वो समझाती हूँ। आपका निगाह होता है कि कहाँ से पैसा आ जाए, कहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ आ जाए, और रियल में ऐसा होता है कि आप
बहुत ज़्यादा पैसा के लिए बने हैं। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो आपके अंदर ये कैपेसिटी है कि आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आपको अभी कुछ भी नहीं मिल रहा है क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ पैसा पे ही है, कुछ और पे नहीं है। तो अभी के लिए जो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, जो माता रानी आपको बोल रही है, वो ये है कि ध्यान को थोड़ा सा बिगनर वाले चीज़ों पर ही लेकर के आइए। जो आपका ये पर्सपेक्टिव है कि हर चीज़ एकदम डिलक्स लेवल का होना चाहिए, तो 7 स्टार होटल से पहले इंसान 3 स्टार होटल का भी तो एक्सपीरियंस लेता है। आपका ऐसा सिचुएशन है कि 7 स्टार तो नहीं हो रहा, 3 स्टार भी नहीं हो रहा, क्योंकि आपको 7 स्टार ही चाहिए, आपको 3 स्टार चाहिए ही नहीं, और आपका फोकस भी नहीं है 3 स्टार पे। जबकि अगर देखा जाए तो आप अफोर्ड कर सकते 3 स्टार को, बट आप कभी उस चीज़ों के लिए ट्राई ही नहीं कर रहे। तो ये आपके लाइफ में आपका खुद का रिस्पेक्ट ना करना, खुद से कमिटेड ना रहना, ये आपके लाइफ में ऐसा सिचुएशन लेकर के आ रहा है कि आपको बड़ा सोच से डर लगेगा। और फ्यूचर में जब कभी भी आपको लगेगा कि ये चीज़, ये आइडिया तो आपको $1 मिलियन दे सकता है, तो भी आप $1 मिलियन मांगने का हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ये होगा कि उतना का औकात ही नहीं है हमारा, उतना का बजट ही नहीं है हमारा। और आपके लिए ऐसा होगा कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो भी आपको खर्च करने से डर लगेगा, तो भी आपके माइंडसेट में एक ऐसा चीज़ सेट हो जाएगा कि खर्च क्यों करना है, छोटे थोड़ा सा चीज़ों में भी तो बचा सकते हैं ना। मतलब कि जैसे मैं कैसे समझाऊँ कि हमारे साइड अभी भी मिडिल क्लास लोग में ये चीज़ बोला जाता है कि पाँव उतना ही फैलाना चाहिए जितना बड़ा चादर है। बट मेरा ऐसा मानना है कि हाँ, कभी कभी ये सेफ्टी मैकेनिज़्म चलता है, बट कभी कभी पाँव बढ़ा कर देखना भी तो चाहिए कि आप अपने लाइफ में और कितना खुद को अर्न कर सकते हो, और कितना अपने आप को बेटर डायरेक्शन में आपको मूव करना है। पाँव को हर हमेशा समेट के रखेंगे तो आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि कितना चीज़ आपको अपने लाइफ में चाहिए। तो वही चीज़ है कि आपके पास सब कुछ हो भी जाएगा ना फ्यूचर में, तो भी आपको घबराहट होगा, आपको मनी से एंग्जाइटी होगा। जैसे कि बहुत सारे लोग विजुअलाइजेशन टेक्निक बताते तो ये बोलते हैं कि डिजर्व करिए कि आपका 5 लाख, विजुअलाइज करिए कि आपको 5 लाख सैलरी मिल रहा है। बट जैसे लोग वो विजुअलाइज करते हैं उनको पसीना छूट जाता है। इसको बोलते हैं कि नर्वस सिस्टम आपका रेडी नहीं है उतना ज़्यादा पैसा अर्न करने के लिए। और यही ट्रॉमा आपका सेल्फ रिस्पेक्ट ना करना, सेल्फ कमिटेड ना रहना आपके लाइफ में लेकर के आ रहा है। पाइल 2, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बोलूँगी कि आपका जो हायर वर्जन है वो टीम वर्क में एकदम बेस्ट है। उसको टीम वर्क करना आता है बहुत अच्छे तरीके से, उसको प्लानिंग करना आता है बहुत अच्छे तरीके से। उसका हायर वर्जन जो है वो बहुत ज़्यादा अब्रॉड में घूमना, बड़े बड़े जगहों पे जाना, ये आपका ऑलरेडी हायर वर्जन है। बट आपके लिए ये मैसेज है कि आप उस हायर वर्जन को अलाइन करने के लिए, उस हायर वर्जन पर पहुँचने के लिए जो मैंने आपको गाइडेंस बताए हैं वो आप फॉलो करके देखिए, और देखिए आप अपने लाइफ में अपने उस हायर वर्जन को आप अचीव भी कर लेंगे। क्योंकि जो आपका हायर वर्जन है वो बहुत एक्सट्रीमली रिच है। आप में से कुछ लोग अपने आप को ये बोलते भी होंगे कि आई एम बॉर्न टू बी रिच, लेकिन ये चीज़ आपका सोल फील नहीं कर पा रहा। आप इसको बस वर्ड के फॉर्म में बोलते जा रहे हैं, आप उसको डीपली फील नहीं कर पा रहे, डीपली उससे रेजोनेट नहीं कर पा रहे, या ये समझिए कि आपका फ्रिक्वेंसी बिल्कुल मैच नहीं हो पा रहा है। इसीलिए जितना हो सके अपने लाइफ में ये चेंजेस लेकर के आइए, अपने नर्वस सिस्टम को हील करिए। और अगर आपके, हो सकता है कि आपके फैमिली में कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियल ट्रॉमा है, जिनको लगता है कि ये फैमिली से ही ये चलता हुआ आ रहा है, मेरे फैमिली में तो एक छोटे से चीज़ों के लिए झगड़ा हुआ, तुम इतने बड़े चीज़ कैसे मांग सकते हो। तो ये आपके फैमिली में है और वो फैमिली से ही आप तक आया है ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये फाइनेंशियल सर्कल, जो कि आपके लाइफ में ना आपको सेल्फ लव करने दे रहा है, ना आपको बाकी चीज़ों का एक्सपीरियंस करने दे रहा है। और लाइफ में लग्जरी तो दूर का बात है, अभी आप चीज़ों, छोटे से छोटे चीज़ों को भी एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे। तो मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी कि जितना जल्दी हो सके अपने लाइफ में जो ये आपका ये फैमिलियल फाइनेंशियल ट्रॉमा है उसको हील करिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो भी आप सेल्फ लव नहीं कर पा रहे, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है आपके लाइफ में खुद को लेकर के, ये सिर्फ इस वजह से है क्योंकि एक फाइनेंशियल ट्रॉमा है और कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियल ओवरबर्डन अपने ऊपर उठा करके लिए हुए हैं। और लाइफ में इतना भी ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए। कभी कभी तो बचपना भी अच्छा लगता है, कभी कभी तो लाइफ में चिल भी करना चाहिए। ज़िंदगी चाहे आप हंस के गुजारे, चाहे आप रो के गुजारे, ज़िंदगी तो गुजारना ही है। तो हमेशा हैप्पीनेस एक चॉइस होता है, आप क्या चीज़ चूज़ करें वो आप पे डिपेंड करता है। पाइल 2, आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी और ये एक नए टॉपिक पे थी, तो आपको कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं किसी भी टॉपिक पे, किसी भी पर्सनल क्वेश्चन पे, तो आप मुझे मेरे इंस्टा ID पे DM कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री राम, हरि ओम।